Welcome back students. Today we are going to start new chapter 4 for class 9. इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आप लीनियर के बारे में तो जानते होंगे, लीनियर क्या होता है। जब हमने आपको चैप्टर 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम था पॉलिनोमियल, उसमें इस तरह की टर्म आई थी लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रिक, है ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो उसमें एक नाम था लीनियर। लीनियर का क्या मतलब होता है। और यहाँ पर जो आपका चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में आपके जो वेरिएबल यूज होंगे वो दो वेरिएबल यूज होंगे और दोनों ही डिफरेंट होंगे, इसलिए इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लेकिन आपको हम बता दें लीनियर का क्या मतलब होता है, फिर भी जबकि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि इस तरह की इक्वेशन जिनकी डिग्री कितनी होती है, ओनली वन, जिस वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी, वन, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर में जो वेरिएबल हम यूज करेंगे वो दो वेरिएबल यूज होंगे और दोनों ही वेरिएबल डिफरेंट होंगे। उनसे जो फॉर्मेशन तैयार होगी बनकर, जो भी इक्वेशन बनकर तैयार होगी, उसी इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लेकिन इससे पहले जो आपने क्लास 8 में या 7 में पढ़ी होंगी वो थी इक्वेशन, और उनको सॉल्व करना भी आपने सीखा होगा। वो इक्वेशन जो आपने पढ़ी थी उस समय वो थी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ठीक है। उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते थे एक बार उसको देख लेते हैं। तो वो थी लीनियर इक्वेशन 2x + 3 = 0, या फिर 2x + 3 = 5। इस तरह की कोई इक्वेशन होती थी हमारे सामने, हम इसको सॉल्व करते थे। तो ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर वेरिएबल x है और यहाँ भी वेरिएबल कितना है, x है। मतलब केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, इसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। इसलिए इस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर का जो अभी हमने आपको मतलब बताया था कि जो लीनियर की पहचान किस तरीके से होती है, तो जो आपका वेरिएबल यूज हुआ है इक्वेशन में, उसकी डिग्री देखिए, मतलब उसकी पावर चेक कीजिए, उसकी पावर कितनी है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डिग्री कितनी है, 1 है, और यहाँ पे कितनी है, 1। ठीक है। अगर डिग्री किसी वेरिएबल पर नहीं दिखाई दे रही है या यूज नहीं की गई है, तो उसकी डिग्री कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसी को हम लीनियर कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पे 2x की पावर 1 + 3 = 5 है, और साथ में क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। इक्वल का साइन जब भी लगाया जाता है तो उसमें दो चीजें तैयार हो जाती है बनकर, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। तो ये लेफ्ट पार्ट है हमारा LHS, और ये जो पार्ट है हमारा ये है RHS। तो इस तरीके के जो पार्ट हमारे मिलकर तैयार होते हैं और उनके बीच में जो साइन लगा होता है इक्वल का, तो इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन से। अगर केवल मैं लिख दूं 2x + 3, तो दिस इज नॉट ए इक्वेशन, दिस इज ओनली ए पॉलिनोमियल। ठीक। तो हम इसको कहते हैं कि पॉलिनोमियल कहेंगे, ये पॉलिनोमियल है। और वो कौन सा पॉलिनोमियल माना जाएगा, ये माना जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि ये किसी के इक्वल नहीं है, जबकि ये किसी के इक्वल है। इसमें दो पार्ट हैं, LHS और RHS। ठीक है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलेगी जरूर। ठीक है। अब वो वैल्यू किस तरीके से मिलेगी, तो उसी को हम बताएंगे किस तरीके से हम उसको फाइंड करेंगे। तो जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये 2x वाला जो पार्ट है, मतलब वेरिएबल जो पार्ट है, तो उसमें जो कॉन्स्टेंट पार्ट होता है वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में आ जाता है। उसको हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, तो 0, ये प्लस का माइनस का 3 हो जाएगा। तो 2x = 0 में से जब माइनस को 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा -3। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल आएगी, ये 2 अपॉन में आएंगे -3/2। इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े थे। ऐसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2x + 3 = 5, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर कितना है, 5 है। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है वो LHS से RHS में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा करने पर साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस का साइन हो जाएगा। 2x = 5, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, -3 हो जाएंगे, क्योंकि ये LHS से हटकर किधर आ गए, RHS में आ गए। तो 3 इधर शिफ्ट हो गए, प्लस की माइनस हो गए, तो 5 में से 3 कम हो जाएंगे, कितने जाएंगे, 2, और इधर हो जाएगा हमारा पास 2x। 2 को अपॉन में कर देंगे, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता है 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 2 जो भी मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई वाली चीज कम होती है, डिवाइड में पहुंच जाती है। तो x = 2/2, और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अगर मैं इसी को किसी भी मेथड से सॉल्व करूंगा
किसी भी तरीके से सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू हमेशा केवल कितनी निकल कर आएगी, 1 आएगी इस इक्वेशन के लिए। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, -3/2। हम इन वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पर हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल है इस जगह पर। तो जब हमारे पास एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और उसकी डिग्री भी बने है तो उसका आंसर केवल एक ही आएगा हमारे पास निकलकर, वो आया -3/2। इसी तरीके से जब हमने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आई निकलकर, 1 आई निकलकर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ये इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और हम जो पढ़ेंगे इस समय लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। कितनी इक्वेशन होंगी, वो कितने वेरिएबल होंगे, हमारे पास 2 वेरिएबल। ये x तो है ही है, इसमें इसी इक्वेशन में अगर मैं एक वेरिएबल और ऐड कर दूंगा तो यही इक्वेशन बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो किस तरीके से देखिए, अगर मान लो ये इक्वेशन हमें दे रखी है, हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को 2x + 3y = 5 लिख दिया इस तरीके से। ये जो हमने इक्वेशन बना दी इस तरीके से 2x + 3y = 5। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए x और y, यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज हो गए, ठीक है। और यहाँ पर केवल कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। और साथ में देखेंगे x और y की डिग्री कितनी है, तो डिग्री को देखेंगे, यहाँ भी डिग्री 1 है और यहाँ भी डिग्री कितनी है, 1 है। जब कोई पावर किसी पर नहीं लिखी हुई है तो उसकी डिग्री कितनी बनी जाएगी, 1। जैसे अगर किसी ने लिख दिया x² तो इसमें पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। और कहीं पर लिखा हुआ है केवल x, तो इसकी डिग्री कितनी बनी जाएगी, इसकी डिग्री बनी जाएगी 1, ठीक। तो ये लीनियर और क्या है, क्वाड्रिक है। तो यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ भी पावर कितनी है, 1 है। इसलिए ये कौन सी इक्वेशन आई है, लीनियर इक्वेशन। और साथ में कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस तरह की इक्वेशन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन होंगी, उनको हम समझेंगे, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व करने की, उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उनके कितने आंसर आ सकते हैं, उनके किस तरह के सॉल्यूशन होते हैं। हम आपका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, अगर उनके हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ये सारी बातें इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो डिस्कशन था ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास में। और अब जो हम डिस्कस करेंगे इस तरह की इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे। ये इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ओके। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है x और y 2 वेरिएबल है, इसमें भी 2 ही पार्ट होते हैं, LHS और RHS। इसमें RHS 5 है और LHS में ये दोनों टर्म लिखी होती है, ओके स्टूडेंट। तो इस तरह की देखेंगे क्या चीज होती है। तो अभी हमने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में किस तरह से लिखी जाती है। वो ये इक्वेशन होती है 2x + 3y = 5, ठीक है। ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी हो सकती है 2x + 3y, ये 5 को इधर लिख दिया, इधर क्या हो सकता है 0, मतलब 5 को हमने RHS उठाकर LHS में कर दिया तो साइन के -5 हो गया, -0। जरूर नहीं है इक्वेशन यही होगी, इक्वेशन बहुत सारी होंगी, लेकिन उनको इसी तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3y + 2x = 5, मतलब आपने y पहले लिख लिया, x बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो इक्वेशन है। आपको वेरिएबल को किसी तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, LHS में RHS में, या दोनों RHS में, या बाकी सारी चीजें LHS में RHS में, ठीक है। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है वो आपको देखना पड़ेंगे। तो ये सारी की सारी इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस पर हम डिस्कस करते हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म को हम किस नाम से भी जानते हैं। तो हम जानते हैं कि जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, जिससे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि उसको किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से लिखना सही होता है लीनियर इक्वेशन को। तो वो बताई गई है कि वो होती है ax + by + c = 0। ये जो इक्वेशन लिखी गई है ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है जनरल फॉर्म को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जहां पर x और y दोनों वेरिएबल हैं और a b c ये तीनों रियल नंबर हैं, ठीक। लेकिन a और b की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। c चाहे 0 हो, c चाहे कुछ भी हो, लेकिन a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 नहीं हो सकती। अगर इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये और ये टर्म गायब हो जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे। तो इसलिए a और b क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x a b c आर रियल नंबर, ये सब रियल नंबर्स हैं, ठीक है। एंड ए एंड बी कैन नॉट बी
ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 0 नहीं हो सकती, और सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ हम ए को और बी को क्या भी कह सकते हैं, इन्हें कोएफिशिएंट भी कहते हैं, है ना। ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज कोएफिशिएंट ऑफ वाई, एंड सी जो होती है, सी इज कांस्टेंट टर्म। अब आपके सामने ये इक्वेशन लिखी है 2x + 3y = 5। यहाँ पर इक्वेशन है 2x + 3y = 5। ठीक है, कि आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, आप इसे जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखिए। तो आप क्या काम करोगे, जनरल फॉर्म ये कहती है कि राइट हैंड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बाकी जितनी भी चीजें सब लेफ्ट हैंड में होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 3y = 5, तो 5 को हमें यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा LHS में, यहाँ से हटाना होगा, इधर की तरफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो क्या करेंगे इसे, 2x + 3y - 5 = 0। इस तरीके से जो इक्वेशन लिखी है ये होगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये भी हो गया कि आप x वाली टर्म पहले लिखिए, उसके बाद y की टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, उसके बाद इक्वल लगाकर 0 लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर x फिर y फिर कांस्टेंट टर्म = 0। ये क्या होगी, हमारी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का एक एग्जाम्पल हो गया, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ गया है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप बताइए जो इक्वेशन आपने लिखकर दिखाई है 2x + 3y - 5 = 0, इसमें a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है। तो हम देखेंगे a किसके साथ होता है, x के साथ होता है, b किसके साथ होता है, y के साथ होता है, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, ना x की होती है ना y की होती है। ठीक, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर स्क्रीन लिख सकते हैं हम ax + by + c = 0। तो आपसे पूछा गया है इसमें a कितना है, तो a को चेक करेंगे, a की जगह पर कितना लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, a की जगह पर कितना है 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b की जगह क्या करेंगे, कितना लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है, एंड c की जगह कितना लिखा हुआ है, c की जगह कितना लिखा हुआ है 5। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जो साइन होता है उस साइन को भी देखते हैं। ठीक है, प्लस का साइन और माइनस का साइन भी देखा जाता है। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है 2 है, लेकिन 2 कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हम लगाएं या ना लगाएं हमारी इच्छा होती है। पॉजिटिव को लगाना ठीक नहीं होता है तो ऐसे छोड़ देते हैं। b कितना है, ठीक है, लेकिन c की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ कितनी नेगेटिव, तो c की वैल्यू नेगेटिव ही लिखी जाएगी, -5 लिखी जाएगी। ठीक है, माइनस साइन जरूर लगाया जाता है अगर वो दिखाई दे रहा है आपको, तो अगर नहीं है कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ये एग्जाम्पल और देखिए आपके सामने कि 3x - 5y - 6 = 0, कि आप इसमें बताइए a b c कितना कितना है, तो आप कहेंगे ax + by + c = 0 से क्या करेंगे, आप इसकी कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद ये देखेंगे कि a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, b की जगह पर क्या लिखा हुआ है, c की जगह पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसकी जगह हम बताएंगे तो a x के साथ होता है, तो x के साथ यहाँ पर कितना है 3 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5, और c की वैल्यू कितनी जाएगी -3। अब देखिए b की वैल्यू कितनी लिखी गई, -5 लिखी गई। ठीक है, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी लिखी गई थी, +3 लिखी गई थी। तो प्लस का साइन लगाइए या मत लगाइए, लेकिन माइनस का साइन जरूर लगाया जाता है। अगर माइनस का साइन नहीं लगाते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, आपकी बुक में भी दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आप उसे सिस्टम में लिखिए, क्रम से लिखिए, सबसे पहले x फिर y उसके बाद कांस्टेंट टर्म। ओके स्टूडेंट्स, और देखते हैं आगे। आपके सामने एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड a b c, a और b c की वैल्यू बताइए फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर दो इक्वेशन लिखी हुई है और यहाँ पर लिखिए जनरल फॉर्म ax + by + c = 0। ये जनरल फॉर्म होती है, आपको ये याद करनी है अच्छी तरीके से, कई बार लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड एबीसी बताइए। आपके सामने इक्वेशन दी गई है दो, तो हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। लिखा हुआ 3x = 5 - 4y, ये लिखा हुआ है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें जो हमें इक्वेशन दी गई है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है तब तो आप एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है तो सबसे पहले काम आपका यही है कि आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए।
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं वो सब लेफ्ट हैंड में होनी चाहिए और राइट हैंड में क्या हो, जीरो हो। ठीक है, अगर राइट हैंड, अगर सारी चीजें लेफ्ट हैंड में तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं 3x ये लेफ्ट हैंड में और इक्वल टू ये सब राइट हैंड में है, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो आप इसे हटाकर इधर करेंगे। सबसे पहले जब आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में किसी चीज को लेकर जाते हैं या उनकी अदला बदली करते हैं या शिफ्ट करते हैं, एक दूसरे को इधर उधर करते हैं, तो उनके साइन बदल जाते हैं। तो 5 - 4y है तो इन दोनों के साइन बदल जाएंगे, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और 3x अपनी जगह पर सही लिखे हुए हैं, ये लेफ्ट हैंड में, तो ये 3x तो ऐसे लिखे जाएंगे। फिर x के बाद क्या आना चाहिए, y, तो सबसे पहले y को शिफ्ट कीजिए, तो y की जो साइन है वो माइनस का साइन है, -4y है, तो माइनस आगे रह जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 4y हो जाएंगे। फिर ये 5 है, 5 होता है कांस्टेंट होता है, 5 भी रह जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएंगे, इज इक्वल टू, जब दोनों चीज इधर पहुंच गई तो इधर क्या रह गया, जीरो रह गया, कुछ नहीं रह गया ना, तो कुछ नहीं का मतलब है जीरो रह गया। तो 3x + 4y - 5 इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो। ठीक है, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब आपसे क्या पूछा है, ए बताइए, बी बताइए, सी बताइए, तो आप इसके नीचे क्या काम करें, ये वाली इक्वेशन लिख लीजिए जनरल फॉर्म वाली। अगर आपको याद है तो आप अपने माइंड से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप शिफ्ट करके लिख सकते हैं कि ax + by + c = 0 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यहाँ डालिए कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 3, a की जगह पर कितना यूज हुआ, 3, b की जगह पर कितना यूज हुआ है, 4, एंड c की जगह पर कितना आएगा, -5। ठीक है, इस तरीके से आप एबीसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो केवल एक छोटा सा पार्ट चल रहा है जिसमें हम जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग इक्वेशन को लिखना सीख रहे हैं और साथ ही साथ एबीसी की वैल्यू निकाल रहे हैं। ए का मतलब है कोएफिशिएंट और सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म। ये ए और बी दोनों कोएफिशिएंट होते हैं, ए होता है एक्स का और बी होता है वाई का। ठीक है, आपसे ये भी कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, तो एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट कितना है, तो y का कोएफिशिएंट 4 है, और कांस्टेंट टर्म कितनी है, तो कांस्टेंट टर्म -5 है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है उसके साथ x या y कोई चीज ऐड नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है 2x + 3y = 0, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जितनी भी चीजें सब लेफ्ट हैंड में, बिल्कुल सब लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में क्या है, 0 है। ठीक है, राइट हैंड में 0 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 नहीं है तो उसे 0 बनाने की कोशिश कीजिए। तो 0 बना हुआ है तो पहले से। अब क्या काम करेंगे, हमें डायरेक्ट क्या निकालना है, एबीसी निकालना है, तो एबीसी निकालेंगे, कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के, इसके नीचे लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे ax + 3y + c = 0। तो कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, a की वैल्यू तो यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू कितनी है, 3 है, b की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और c तो इसमें है ही नहीं, मतलब कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, इसमें 2 टर्म दे रही है x और y, इसके साथ और तीसरी टर्म और होती है ना, क्योंकि 3 टर्म होती है, a b c 3 टर्म होती है, तो इसमें a आ गया, b आ गया, लेकिन c तो है नहीं। जब c नहीं है तो क्या करें, उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ पर 0 जाएगी। इसका मतलब हो गया कि ये जो इक्वेशन है वो इस तरीके से लिखी जाएगी, 2x + 3y और +0 = 0, इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, मतलब इक्वेशन को इस तरीके से लिखना था, लेकिन 0 को हम किसी चीज में ऐड करेंगे या ना करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इक्वेशन ऐसी रहेगी, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू जब कोई चीज नहीं है तो उसके क्या आएगा, 0 आएगा, ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या a और b का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, और c इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए, ये लिखा हुआ है 5x = 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें a कितना है, b कितना है और c कितना है आपको बताना है। तो आप क्या काम करेंगे, पहले 3 को तो धल्लाओगे, 5x - 3 = 0। ठीक है, इसमें वेरिएबल चेक करेंगे, कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो वो कौन सा है, x है। ठीक है, इसमें y नहीं है। ठीक, जब y नहीं है तो कौन सी चीज गायब होगी इसमें से, जब y नहीं है तो इसमें कौन सी चीज गायब, b गायब हो गया, इसमें से b नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी लिखने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछा है ए बी सी की बताइए कि आप बताइए a कितना है, b कितना है, c कितना है, तो हमने बताया जो चीज नहीं होती है उसको हम 0 के साथ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 5x + 0y - 3 = 0, a b c
तीन चीजों ठीक। क्या काम करेंगे, लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a की जगह पर कितना आ जाएगा 5, b की जगह पर कितना हो जाएगा 0 और c की जगह कितना हो जाएगा -3। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपसे एबीसी की वैल्यू पूछ ली है। ठीक है, तो एबीसी हम केवल तभी फाइंड करते हैं जब हमारे पास दो वेरिएबल हो। लेकिन फिर भी आपसे ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिए जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप ये कोशिश ना करें कि अरे ये तो एक ही वेरिएबल है तो ये तो हमारे कोर्स में ही नहीं है, कोर्स में तो है। ठीक है, लेकिन बस उसमें थोड़ा सा ये माइंड अगर सोचना है कि यहाँ पर बाई कैसे आएगा, तो 0 बाई करके आएगा। जैसे इसमें सी नहीं था तो कैसे आएगा, 0 सी करके आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जिसको आज हमने सॉल्व करने की कोशिश की, इसको समझने की कोशिश की। आप घर पर बैठकर प्रैक्टिस कीजिए और उस चैप्टर को रीड कीजिए जो कि पूरा इंट्रोडक्शन इसका दिया गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस